गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे घर पे। ये कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए हम लोग अपने घर से ही पढ़ाई का कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड की ओर, और घर पे आप लोग रिवीजन करिए और पढ़ाई करते रहिए, ताकि जब स्कूल ओपन हो दोबारा तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यूअस कर सकें। तो सीधा आप स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? Number system are very important part. Yeah, very important to understand because the design and organization of computer is dependent upon the number system. मतलब कंप्यूटर का डिज़ाइन और कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है नंबर सिस्टम पे ही डिपेंड है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब हम लोग मैथ में भी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम होता है। जैसे जो हम लोग सिंपल जो कैलकुलेशन में एक यूज करते हैं, और एक होता है हमारा रोमन नंबर सिस्टम, एक होता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो आगे देखते हैं नंबर सिस्टम का कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली दो टाइप का होता है, नन पोजिशनल एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो पहले देखते हैं नन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इन दिस सिस्टम इस सिंबल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। रिगार्डलेस का मतलब उसका कोई मतलब पोजीशन का कोई महत्व नहीं है, किसी पोजीशन पे हो उसका वैल्यू सेम होगा। ऑफ इट्स पोजीशन मतलब पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी पोजीशन पे हो उसका वैल्यू सेम होता है, इसी को बोलते हैं रिगार्डलेस इन द नंबर, एंड द सिंबल आर सिंपली एडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। एग्जाम्पल रोमन नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या है, हमारा नन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं, अगर 1 लिखना हो तो सिंपल आई देते हैं, 2 लिखना हो तो 2 आई दे देते हैं, 3 लिखना हो 3 आई लिख देते हैं, 4 के लिए मतलब यहाँ पर पोजीशन नहीं, यहाँ पर या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर 3 आई दी है मतलब 3 लाइन बनाए तो तीनों को ऐड कर दिया तो 3 हो गया। तो ये हमारा होता है नन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट होता है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम, the number in which each digit has its importance, like 213 या 123 लिखे, या 111 ही लिख दिया, मान लिया 111 ही लिख दिए। तो 111 में क्या होता है, 1 का अपना जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 1, उसका अलग वैल्यू है। उसके बाद जो मिडिल में जो 1 है उसका अलग वैल्यू है, जो सबसे राइट में होगा 1 उसका अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, दीज नंबर्स ऑन विच ईच डिजिट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस लाइक 234 read as 234 because in this number each digit has its importance। मतलब जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं ना, उसी तरह से प्लेस वैल्यू या पोजीशन वैल्यू इसी को ही बोलते हैं। बिकॉज इन दिस नंबर each digit has its important। we read in प्राइमरी एजुकेशन अबाउट इकाई दहाई मतलब वंस टेंस एंड हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़ा, लाइक दैट। दीज आर द डिफरेंट पोजिशनल वैल्यू फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। और हम लोग जो मैथमेटिक्स में जो यूज करते हैं वो होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, वो होता है पोजिशनल। और एक हम लोग पढ़ चुके हैं नन पोजिशनल यानी कि रोमन नंबर सिस्टम, विच इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। और हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है डेली लाइफ में हम लोग जनरली यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर इज डिटरमाइंड बाय द डिजिट इटसेल्फ। और इस नंबर सिस्टम में हर पोजीशन का वैल्यू अपना अलग होता है। द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज इन द नंबर, और हर इस नंबर सिस्टम में हर नंबर का अपना अपना पोजीशन अलग अलग होता है, हर पोजीशन का अलग अलग वैल्यू होता है। अब हम लोग जानते हैं बेस और रेडिक्स क्या होता है। बेस और रेडिक्स, तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द बेस? बेस का मतलब क्या होता है? द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन द सिस्टम। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल जितने डिफरेंट टाइप के हम लोग सिंबल यूज करते हैं, एक्चुअली नंबर सिस्टम में होता क्या है, हम लोग कितने टाइप के सिंबल यूज करते हैं वो होता है। तो यहाँ पर है किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बेस। अगर मान लो 2 है, टोटल हमारा सिंबल 2 है तो हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा 2। तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल सिंबल कितने होते हैं, 0 to 9, मतलब टोटल जो सिंबल है वो होते हैं 10, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा 10। अब बेस इसी को रेडिक्स भी बोलते हैं।
एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम 234 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेस अगर 10 होता है तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, मतलब इसका वैल्यू निकालने का, 234 234, तो 234 आया किसे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10, 10⁻², कहाँ से आया 10, कि 10 क्यों किए, 10⁻² क्यों किए, प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0, ये 10⁻², 10⁻1, 10⁻0 क्यों कर रहे हैं, ये अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 2 जो है, चलिए देखिए ये 234 जो है, सबसे पहले क्या लिए, 2 लिए, 2 इंटू इसका बेस, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये हमें पता होना चाहिए, हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें इसका बेस कितना होता है 10, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो है 2, 2 इंटू 10 और टू दी पावर 2 क्यों, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद कितना हमारा डिजिट रिमेनिंग बच गया है, तो 2 डिजिट बचा हुआ है, इसलिए पावर 2, तो 2 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट 3 इंटू, हम इस लाइन की बात करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले लाइन की, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1, नेक्स्ट डिजिट हमारा है 3 इंटू बेस और पावर 1, इसलिए क्योंकि उसके बाद जो डिजिट बचा हुआ केवल 4 और मतलब एक डिजिट है, तो पावर 1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। अब किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान जाइए, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻² कितना हो गया 100, 3 इंटू 10⁻1 तो सिंपली 10 ही रहेगा, पावर 1 है तो उतना ही रह जाता है, लेकिन अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 4, तो कितना हो गया 234। हेंस लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी 2, इसी को बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट, LSD, या हाँ, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 2 वैल्यू इज 200 एंड राइट मोस्ट डिजिट 4 वैल्यू इज 4, सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, एंड राइट मोस्ट डिजिट इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा डिजिट, तो इसे बोलते हैं LSD। तो ये समझ में आ गया रेडिक्स क्या होता है और इस तरह से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये जो कैलकुलेशन है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे इसी पे बेस रहेगा, ये आपको समझ लेना एकदम है, और ये समझना बहुत ही आसान है। ये 234 से हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इसको 234 ही क्यों पढ़ते हैं, 234 क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो 234 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 200 प्लस 30 प्लस 4 किस तरह से फाइंड किया गया ये आपको हम बता चुके हैं, आगे चल के ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एकदम याद रख लेना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम। द वेरियस नंबर सिस्टम इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर को समझने के लिए हम लोग इसके अलावा जो भी नंबर सिस्टम पर हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अलावा बहुत सारा नंबर सिस्टम है जो हमें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर को समझने के लिए। सो वी बिगेन विद द नंबर सिस्टम। द वेरियस पोजिशनल नंबर सिस्टम्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम अब हम लोग जानते ही हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पहले से पता है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमें पहले से पता है। उसके बाद ये तीन हमें अभी नहीं पता है, तो ठीक है सीखेंगे, हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसीलिए, तो 3 अभी आगे सीखते हैं क्या है नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अगर बनता है, एक डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसका गुण धर्म होता है। ईच नंबर सिस्टम हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, हर नंबर सिस्टम का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और होता भी है। The value of base determine the total number of different symbol और digit available in the said number system, मतलब जिस भी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसका बेस ये बताता है कि उसमें कितना हम सिंबल यूज कर रहे हैं। जिस तरह से डेसिमल में हम कितना सिंबल यूज करते हैं 0 to 9 यानी 10 सिंबल, तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम।
द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। एकदम बहुत ही मार्केबल बात है, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। हर नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू बेस माइनस वन। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 10, तो 10 माइनस वन कितना, 9। तो लास्ट वैल्यू क्या होगा इसका, 9, मतलब फर्स्ट वैल्यू तो जीरो और लास्ट वैल्यू होगा 9। द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर सिस्टम इज जीरो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर सिस्टम is always equal to base minus 1. Example, in decimal number system, base is 10, the minimum digit value is 0 and the maximum digit value is 9. In binary, base 2 तो 0 and 2 minus 1 1. In octal, base कितना हो गया, 8, तो उसका जो डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट या जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो हो जाएगा 0 to 7। बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इन हेक्साडेसिमल, बेस इज 16, बेस कितना हो गया, 16, तो क्या होगा 0 to 14, सॉरी हाँ 0 to 15 होगा, कितना होगा 0 to 15। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि 0 to 9 तो हम लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन 10 में क्या है, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम 1 पढ़ें, 0 पढ़ें या 10 पढ़ें, कन्फ्यूजन आ जाता है ना। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, असाइन किए हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर या अल्फ़ाबेट्स। मतलब 10 के लिए क्या असाइन किया गया है, ए। 11 के लिए क्या असाइन किया गया है, बी, एंड सो ऑन। 15 के लिए क्या असाइन किया गया है, एफ। तो इस तरह से हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और अपने सुविधा के लिए उसे अल्फ़ाबेट डिजिट या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर असाइन करते हैं। दिस पोजिशनल नंबर सिस्टम हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम है, उसका भी 2 टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, इंटीजर्स एंड रियल। इंटीजर्स तो इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर सिस्टम ज़्यादा पढ़ाने का ज़रूरत नहीं, आप लोग को पता है कि रियल नंबर से या रियल नंबर, जो रियल नंबर हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करते हैं, तो उसमें फ्रैक्शन आता है, ए बाई बी के फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम क्या है नहीं है वो हम लोग जाने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हाउ अ डेसिमल नंबर गिव वैल्यू। डेसिमल नंबर किस तरह से हमें वैल्यू देता है, तो हम लोग को ये अभी अभी तुरंत अभी हम आप लोग को बताएं, किस स्लाइड में बताए हैं वही भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन कि 234 को 234 ही क्यों पढ़ते हैं, तो उसका कारण ये है 2 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। क्यों है 10⁻2, क्यों है 10⁻1, क्यों है 10⁻0, ये अभी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ रिमेंबर करने की बात है। ऑलवेज रिमेंबर एनी नंबर टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब एक्स एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अब एक्स का आप कुछ भी रख दीजिए, एनी नंबर, या तो इन्फिनिटी रख दीजिए, 0 रख दीजिए, माइनस में रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, उसका वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ अच्छे से टाइप नहीं हो पाया, इसलिए आप इसको इग्नोर करिएगा, मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 है, तो आप लोग को बेसिक पता ही है पहले से ही। एनी नंबर टू द पावर माइनस n, मतलब किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस में रहता है तो क्या होता है, जैसे 2 टू द पावर माइनस 2, इसका क्या मतलब हो गया, 1 बाई या 1/2/2, मतलब पावर माइनस का मतलब क्या है, पावर माइनस का मतलब है 1/, वो पावर 1/, वो मतलब डिनोमिनेटर में वो नंबर देना है, पावर को माइनस कर देना, तो पावर का मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारा, ये कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है, एनी हाउ याद रखना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, एंड एनी नंबर टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई पावर n। जैसे फिर से मैं एक बार एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, देखिएगा, 2 टू द पावर माइनस 5, इसका क्या मतलब हुआ, 1 बाई 2 टू द पावर 5। जनरल टर्म इसको हम क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म हम उसको लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस n, इसका मतलब क्या हुआ, 1/x टू द पावर n।
बस ये आप लोग को एकदम याद रखना है। ये कुछ हो सकता है नया हो आप लोग के लिए, लेकिन ऊपर का 2 पॉइंट तो आप लोग जानते होंगे। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बेसिक था, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है? रिवाइज दिस चैप्टर, इस चैप्टर को रिवाइज करना है। मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का नोट्स भी बनाना है। रिवाइज दिस चैप्टर का क्या मतलब हुआ? आपको वीडियो को देखना है, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखना है, यही तो फ़ायदा है वीडियो बनाने का। क्लास में मैं बोल के चला जाता हूँ, आप लोग को अगर मान लो कुछ कन्फ्यूजन होता है तो नेक्स्ट डे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है, आपको सीधा वीडियो को फिर से रिवाइंड कर देना है, रिप्ले कर देना है। तो ओके, आप कल मिलते हैं क्लास में। ओके, देखते हैं कल।